4 थी या 5 पढ़नी आज। एक है उनमें से टारगेट इंप्रेशन शेयर, दूसरी है मैक्सिमाइज क्लिक्स, तीसरी है मैक्सिमाइज कन्वर्जन और है मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू। यही शो हो रही है ना मेरा ख्याल है वहां पर। जी जी यही थी सर, यही शो कल आपने यही बताई थी, 4 बताई थी कल। हाँ। तो ये वाली 4 बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली जो है वो मैक्सिमाइज क्लिक्स है, ठीक है। मैं अब आप लोगों को क्विक इंट्रोडक्शन दूंगा मैक्सिमाइज क्लिक्स के बारे में। मैक्सिमाइज क्लिक्स जिसके अंदर आप गूगल को डायरेक्शन देते हैं कि उसके अंदर पहली बात ये माइंड में रखनी है कि ये एक ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। इसके अंदर गूगल डिसाइड करेगा कि किस कीवर्ड को कितनी वैल्यू देनी है, ठीक है। आप सिर्फ गूगल के साथ कितना कंट्रोल होता है आपका बिड के ऊपर, सिर्फ आप कैपिंग कर सकते हो मैक्सिमाइज क्लिक्स के अंदर। जैसे कि आप गूगल को कहते हो ये मेरा बंच ऑफ कीवर्ड्स है, ठीक है, मेरे पास 100 कीवर्ड्स हैं एंड आई विल पे मैक्सिमम $10 मैक्सिमम ऑफ द बिड। तो गूगल अंडर $10 आपके उन तमाम कीवर्ड्स के ऊपर बिड करता है, ठीक है। एंड गूगल ट्राई टू ब्रिंग द मैक्सिमम ट्रैफिक विद इन दैट बिडिंग एंड विद इन दैट डेली बजट, ठीक हो गया। नाउ आई शो यू गाइस कि हम यहाँ पे इसकी कैपिंग, व्हाट इज दिस, हाउ शुड आई रेज हैंड हियर, एक सेकंड ओ, हम अपना हाथ खुद भी रेज कर सकते हैं भाई, ये मुझे आज पता लगा। ओके जी, लेट्स गो अहेड और आई विल शो यू। ये आयशा ये रिकॉर्डेड सेशन है? यस सर। जी बेहतर हो गया, जज़ाकल्लाह। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे मैक्सिमम क्लिक्स कहाँ लगी हुई है मेरे पास। दुआ करें कोई हो कैंपेन जिस पे उस अकाउंट पे कौन कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी लगी हुई है। एक सेकंड, मैक्सिमम क्लिक्स मैक्सिमम कन्वर्जन टारगेटिंग इस पे भी नहीं लगी हुई, इस पे भी नहीं लगी हुई, इस पे यार ये लेट मी चेक मैक्सिमम क्लिक्स कहाँ लगी। ये लगी इधर आओ। ओके अच्छा, तो मैक्सिमाइज क्लिक्स के अंदर क्या होता है कि आप गूगल को ये देखो, whenever you select the maximize click, it's an automated bidding strategy in which Google tries to bring the maximum traffic within the capping bid। यानी गूगल क्या करेगा, गूगल को हमने कहा कि हम तुम्हें 9 दरम देंगे और इस 9 दरम के अंडर बिड करते हुए ईच कीवर्ड के ऊपर बिड करते हुए हमें आपने मैक्सिमम ट्रैफिक ला कर देनी है, ठीक हो गया। विद इन दैट बजट 370 दरम डेली ले लो, लेकिन एक कीवर्ड का 9 रुपए से ऊपर नहीं भेज देंगे तुम्हें। तो 9 के अंदर अंदर हमें जितनी ट्रैफिक ला के देनी है, जितने क्लिक्स ला के देनी है, हमें आप तुम ला के दोगे। रहमान ये बात समझ आई है आपको? जी जी उस्मान भाई क्लियर हो गई। डेली बजट हम मतलब जितना भी रखेंगे वो होगा, और एक कीवर्ड के लिए जो है ना डेली बजट वो भी सेट कर सकते हैं इसमें। डेली बजट, हाँ डेली बजट हर बिडिंग स्ट्रेटजी का, हर कैंपेन का होगा। अभी हम सिलेक्ट करें बिड and bid is responded to a specific keyword or the set of keywords or a keyword, ठीक है। अच्छा ये मैक्सिमम तो हाँ ये मैक्सिमम तो 370 पे कर सकता है ना, मतलब लेकिन एक जो कीवर्ड है उसके लिए 370 नहीं नॉट नो यू आर गेटिंग मी रॉन्ग। डेली बजट वो होता है जिसके अंदर आप गूगल को कहते हो कि ये मेरे कीवर्ड्स हैं, और जब आप ये कैंपेन चलाओ गूगल को आप कह रहे हो तो मेरा डेली की स्पेंडिंग 370 दरम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जी जी ठीक हो गया। लेकिन जो बिड होती है, बिड वो हम कीवर्ड लेवल पे सिलेक्ट करते हैं, और बिडिंग स्ट्रेटजी किसके लिए होती है? कीवर्ड्स के लिए, कि हाउ यू वांना मेक देम प्ले इन अ रिस्पेक्टिव कैंपेन, हाउ यू वांना मेक देम प्ले इन अ रिस्पेक्टिव कैंपेन, कि कीवर्ड्स के साथ कैसे खेलना है आपने। आप गूगल को ये एक खेल है, चाल है आपकी। अच्छा यह मेरा क्वेश्चन है, ये जो हम 9 दिरहम सेट कर रहे हैं ये क्या सिर्फ एक कीवर्ड के लिए या टोटल जितने भी कीवर्ड टोटल जितने भी कीवर्ड हैं? हाँ जी वो उनके लिए सिर्फ जो है ना वो 9 मैक्सिमम पे कर सकते हैं, मतलब चार्ज कर सकते हैं हम।
गूगल चार्ज कर सकता है। अच्छा, और दूसरी चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने समझी, जो मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी होती है वो उसके अंदर आप बिड को कीवर्ड लेवल पे भी सेट कर सकते हो और एड ग्रुप लेवल पे भी सेट कर सकते हो, जो मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी है। लेकिन जो मैक्सिमाइज क्लिक्स है इसको सिर्फ अकाउंट लेवल पे सेट कर सकते हो। ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी जो जितनी भी है ना वो आप अकाउंट लेवल पे सेट कर सकते हो। इज इट क्लियर टू यू गाइस? यस सर। अच्छा जी, नाउ वी मूव ऑन टू द मैक्सिमाइज क्लिक्स होगी, उसके बाद आ गई उस्मान भाई एक दफ़ा, एक तो ये बात आपने अभी की है, मुझे इसकी बात की समझ नहीं है, एक दफ़ा ये बता दें। दूसरा मैंने आपको मैसेज किया है कि मैक्सिमाइज क्लिक का मतलब क्या है, मतलब कि हम विद इन द बजट क्लिक्स लाने होते हैं, ठीक है, ज़्यादा से हाँ ज़्यादा क्लिक्स। अब वो किस तरह के क्लिक्स हैं, सिंपल क्लिक्स या अपना वो क्लिक्स जो कन्वर्ट हो सकें, मुझे इस बात में कंफ्यूजन सिंपल रहती है। क्लिक्स। Google don't even care about. He ओके will bring you the traffic, either it's fake traffic, either is a not right click, he will bring for you. ओके, तो और even Google इतनी, sorry to cut you here, but Google इस maximize clicks के साथ इतनी hypocrisy करता है, sometimes he bring the fake clicks and he don't even give you the data. Let me show you here. ओके, Let me show you. वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड इफ यू अलाउ मी। Yeah, please. One more thing is, what about manual CPC and eCPC? Because तीनों strategies जो हैं उनका मेन गोल तो क्लिक्स लेके आना है, Hmm. ठीक है। तो इन ये दोनों इससे कैसे डिफरेंट है? मैक्सिमाइज Yeah. क्लिक्स कम से कम उसमें हो गया, मैनुअल CPC और eCPC काइंडली। मैं आपको करता हूँ, पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैक्सिमस क्लिक्स के अंदर गूगल हमारे साथ फ्रॉड क्या लगाता है। लेट मी शो यू, this campaign is using maximus clicks, so let me open the systems for last 7 days. Okay, full sim ये देखो मैक्सिमाइज क्लिक्स के ऊपर देखो गूगल का क्या बिहेवियर है। गूगल ने मुझे कहा कि ये टोटल सर्च टर्म्स है आपकी, ये मैंने सर्च टर्म्स खोली हुई है, क्या खुला हुआ है, सर्च टर्म्स खुला हुआ है। यहाँ पे जी 21 क्लिक्स आ रही है मेरे पास, लेकिन टोटल 46 पड़ी हुई है मुझे। जो पेमेंट मैंने की वो टोटल की और ये 25 क्लिक्स कौन से हैं? गूगल कह रहा है ये अदर सर्च टर्म्स हैं, कि गूगल मुझे दिखाना पसंद ही नहीं कर रहा कि उसने मेरे 25 क्लिक्स का डाटा कहाँ लगा दिया। और वन मोर थिंग, ऐसे यहीं पे एक मुझे कन्वर्जन भी आई थी, वो भी टोटल अदर सर्च टर्म्स के सामने लिखा हुआ था। अब ये तो देखो, वो भी नहीं पता। ये आई हुई भी है कन्वर्जन, मैं दिखाता हूँ, इसी पे आई हुई है, देख रहे हो, अदर सिस्टम्स के आगे ही आई हुई है, ये देखो। बिल्कुल। अब गूगल, आई ऑल्सो डिस्कस दिस टॉपिक विद गूगल गाइज। मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनसे कहा कि व्हाई यू गाइज डिडंट गिव अस दिस। जी वो डाटा हम नहीं समझते वो डाटा इंपॉर्टेंट है। मैंने उन्हें कहा आप लोग इवन ये देखो मुझे ऊपर वो कीवर्ड्स के इंप्रेशंस दे रहे हो, एक कीवर्ड का इंप्रेशन भी दे रहे हो, आईफोन रिप्लेसमेंट, बैटरी रिप्लेसमेंट हेल्थ व्हाटएवर ही राइट, ये सर्च टर्म्स हैं। मैंने कहा वो कीवर्ड भी दिखा रहे हो जिन पे सिर्फ एक सर्च पड़ा, एक इंप्रेशन पड़ा, तो मुझे ये वाला डाटा आप लोग क्यों नहीं दे रहे जिसपे मुझे क्लिक्स पड़े हैं, जिसपे मैंने 190 दिरहम्स लगा दिए आज, लेट्स सपोज। तो हियर गूगल प्लेज एन हाइपोक्रेसी, और हिपोक्रेसी के साथ प्ले करता है और वो आपको डाटा नहीं देता मैक्सिमस क्लिक्स के अंदर, ठीक है। लेकिन समटाइम्स वी नीड इट। अब मैं आपका सवाल है उसको बड़ा डिसेक्शनली एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, ये मैक्सिमाइज क्लिक्स के अंदर डाटा अदर्स में रहता है, मैक्सिमाइज क्लिक्स में रहता है या और स्ट्रेटजीज में भी रहता है? और भी स्ट्रेटजीज में रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा होता है, लाइक मोर देन 50% और 60% दे गोज इन द मैक्सिमस अदर वो नीचे जो अदर्स का सेक्शन है। ओके, हाँ जी। अच्छा जी, अब जो है क्वेश्चन था कि मैक्सिमाइज क्लिक्स, मैनुअल सीपीसी और इनसे किस तरह डिफरेंट है। देखो मैक्सिमाइज क्लिक्स के अंदर हमने गूगल को कहा ये हमारे पास एक बॉटल है, ये हमारी कोई भी प्रोडक्ट है, हमें इस प्रोडक्ट से रिलेटेड मैक्सिमाइज क्लिक्स दे दो, नीचे वो उधर, ओके ठीक है। हमने गूगल को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दी, हमने गूगल को डायरेक्शन किस चीज की थी, सिर्फ बजट की दी। हमने गूगल को रियलाइजेशन ही नहीं कराई कि ये वाला कीवर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला कम इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो हम यहीं पे मैनुअल नीचे के पे अंदर हम गूगल को अपने कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस रियलाइज करवाते हैं, हम एक एक कीवर्ड की बिट सेट करते हैं वहां पे, ठीक है। गूगल को पता होता है कि ये वाला कीवर्ड इस मेरे यूजर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हाउ मच आई वांट टू बिड ऑन दिस कीवर्ड। वो तो हम अपना इसमें भी कर सकते हैं, मैक्सिमाइज क्लिक्स में भी नहीं, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो, मुझे बताओ, मैक्सिमाइज यूनिक बिड कैसे सिलेक्ट कर। फॉर एग्जांपल यूनिक बिड की नहीं बात कर रहा, हमने अगर इंपॉर्टेंस मैं पता बिड की बात करवानी है कर तो रहा बिड एडजस्ट कर देंगे, बिड एडजस्टमेंट करेंगे ना, देखो गूगल को पता देखो कराना है। लेकिन गूगल को फिर भी देखो, आप बिड एडजस्टमेंट करते हो कैंपेन लेवल पे। Let's suppose you put the bid 14 dirhams for the whole account. You have 100 keywords. Google को कैसे पता लगे? Either you put 100 dirhams for each keyword. Google को कैसे पता लगेगा ये इनके इस स्पेसिफिक ये वाले कीवर्ड इनके इंपॉर्टेंट है और ये वाले नहीं है? नहीं, हम जाके इंडिविजुअली मैक्सिमाइज क्लिक्स के अंदर एडजस्ट नहीं कर सकते बिड्स को, कीवर्ड्स की। नहीं, लेट मी ये स्टार्ट में ये बताया था, ये इसमें दो चीजें हैं कि कैंपेन ये लेवल पे। ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजी है और दूसरी ये अकाउंट लेवल पे सेट होती है, ये दो पॉइंट बताए हैं मेन आई थिंक। हाँ, ओके। सो मैनुअल के अंदर आप अब एक एक कीवर्ड की बिड सेलेक्ट करते हो तो गूगल को आपकी उसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा होता है कि लाइक दे आर पेइंग दिस कीवर्ड दिस बजट, तो गूगल को पता होता है मैंने इस कीवर्ड पे इतना बजट लगाना है। लेकिन मैक्सिमाइज क्लिक्स के अंदर गूगल को हम सिर्फ एक 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 मैक्रो लेवल, बड़े लेवल के ऊपर एक टारगेट देते हैं, भाई 9 है, 9 दरम है, 9 दरम से ऊपर नहीं जाना, वो नीचे जो मर्जी गंद डालता रहे, ठीक है। लेकिन मैनुअल के अंदर हम उसको कंट्रोल में करते हैं, ठीक है। और इनहैंस्ड के अंदर आ जाओ, अब हम जब मैनुअल से इनहैंस्ड में आते हैं तो इनहैंस के अंदर हम डुअल प्ले करते हैं। इनहैंस के बारे में मैं एक हमेशा लाइन बोलता हूँ, वी कमांड्स मैनुअली बट इट कंट्रोल्स ऑटोमेटिकली। हम मैनुअल कमांड देते हैं लेकिन उसकी कंट्रोल ऑटोमेटिक करता है गूगल, ठीक है। उसके अंदर वो आप ये कह लो कि वो मैक्सिमाइज क्लिक्स मैनुअल के दरमियान में एक मिक्स्ड है, लाइक वो 50% मैक्सिमाइज क्लिक्स को फॉलो कर रही है, 50% जो है वो मैनुअल को फॉलो कर रही है। जहाँ पे बिट सिलेक्ट करने का टाइम आता है तो वो मैनुअल बन जाती है, जहाँ पे परफॉर्मेंस का टाइम आता है वो मैक्सिमाइज क्लिक्स बन जाती है। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है मैक्सिमाइज क्लिक्स के लिए। जब हम पुल वाली कंस्ट्रक्शन वाली कंपेन चला रहे थे तो उसमें एक साइड टर्म मिली थी जो हमारे कीवर्ड के बिल्कुल डिफरेंट थी, मतलब जो कीवर्ड भी हमने ऐड नहीं किए हुए थे ना, ब्रॉड में भी मतलब वो फ्रेज में थे, तो जो साइड टर्म आ रही थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। अच्छा, वो उससे मैच नहीं हो रही थी। लेट मी क्लियर वो हमारा ठीक है। तो गूगल या उसी कीवर्ड के रिलेटेड आपको सर्च सम देगा या उसी कीवर्ड का मीनिंग को भी ऑल्टर कर देगा। जैसे इफ समवन, लेट मी गिव यू एग्जांपल, अगर आपने कीवर्ड डाला है बेस्ट कार रिपेयर, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली गूगल आपका कीवर्ड दिखा दे बेस्ट ऑटो रिपेयर और आपको सर्च टर्म पड़ जाए एक्सीलेंट ऑटो रिपेयर या एक्सीलेंट ऑटो मेंटेनेंस पे, तो बंदा लिख रहा है आपका कीवर्ड है बेस्ट कार रिपेयर, लेकिन एक बंदा लिख रहा है एक्सीलेंट ऑटो मेंटेनेंस, तो गूगल मीनिंग्स के ऊपर भी बिड कर जाता है अक्सर। सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस वन कि गूगल आपके कीवर्ड्स और उनके मीनिंग्स के ऊपर भी ऐड दिखा देता है। तो समटाइम्स इन ब्रॉड मैच और फ्रेज मैच वी हैव दोस द सच टर्म्स जो बिल्कुल ही रिलेटेड ना हो। ओके उस्मान भाई, वो पूछा था तो आपने कहा ये आपने ऑटोमेटिक लगाई हुई है मैक्सिमाइज क्लिक्स पे, तो इसलिए आपको जो सर्च टर्म मिल रही है वो आपके कीवर्ड्स ब्रॉड में थे? नो, ब्रॉड में नहीं थे, फ्रेज और एग्जैक्ट में थे, इसलिए आपसे हमने पूछा था। ठीक है, अब देखो उसके अंदर उसने उसके मीनिंग को डिप्लाइट कर दिया होगा, ठीक है। गूगल की नजर में वो उस कीवर्ड का किसी भी कीवर्ड का मीनिंग होगा जिसकी वजह से उसने शो करवा दिया। अगर फ्रेज में थे और एग्जैक्ट में थे और ऑटोमेटेड बिडिंग थी, देन माइट बी मोस्ट पॉसिबली वो मीनिंग्स पे चला गया होगा। ठीक है उस्मान भाई, I have a question regarding this situation I have faced कि हम पिछले दिनों में मैक्सिमाइज क्लिक्स चला रहे थे इसी कंस्ट्रक्शन पूल कंस्ट्रक्शन वाले पे, ठीक है। तो हमारा CTR, इमरान मैं अगर गलत हूँ, आयशा गलत हूँ तो बताना, 4 या 5 के राउंड आ रहा होगा, आप भी आई विटनेस हैं इस बात के। जैसे उसको मैनुअल पे किया
ठीक है, वो तो हमने खुद ही कंट्रोल करनी है मैनुअली। होना क्या चाहिए था, ऑटोमेटेड में इतनी परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी। जब हमने मैनुअल की परफॉर्मेंस थोड़ी सी गिरी, फिर ऐसी उठी है कि अब आई थिंक 3 दिन का मैं देख रहा था कि 50% CTR आ रहा है एक कीवर्ड का। तो कैसे अब मैनुअल का इससे देखो, क्या, मैनुअल वो का इससे अच्छा परफॉर्म कर रही है? मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या होता है। सम टाइम बेसिकली गूगल का जो एल्गोरिथम होता है ना, तो बी ऑनेस्ट इसकी कभी समझ नहीं आती, लेकिन आपको लॉजिकल रीजन से समझाता हूँ। आप लोगों के साथ क्या हुआ था इस सिनेरियो के अंदर। आपने गूगल को कहा कि ये कीवर्ड्स हैं मेरे। आपने एक बॉटल नेक सेलेक्ट कर दी, बोतल में कीवर्ड्स डाले और ढक्कन लगा दिया ऊपर। ढक्कन के ऊपर लिख दिया 10 धर्म लिख दिया आपने कहा ये गूगल ये है मेरे, इसको परफॉर्म करवा दो। ठीक है, बंटे डाल दिया आपने, कीवर्ड्स कम करे थे, बंटे डाल दिए। ठीक है, और बंटे डाले, बोतल ढक्कन लगाया, ढक्कन पे लिख दिया 9 धर्म। ये ले, ये सारे बंटे हैं, ये ऊपर 9 धर्म लिखा हुआ है, ये गूगल तुम ले लो। अब गूगल की मर्जी है वो उन बंटों से किस तरह खेलता। ठीक है, वो 9 धर्म के बंटे हैं, वो एक शर्त लगाएगा 2 धर्म की, दूसरी शर्त लगाएगा 3 धर्म की। गूगल आजाद है। लेकिन जब तुमने एक एक बंटे के ऊपर उसकी कीमत लिख के दे दी गूगल को, तुमने गूगल को कहा ये मेरा बंटा है, ये एग्जैक्ट है, ये फ्रेज में बंटा है, इस बंटे की मुझे 10 धर्म की शर्त लगा के जीत के दो, तो गूगल उस बंटे की उतनी कीमत लगा के आपको जो है वो शर्त लगा के जिता के देगा आप लोगों को बिड के अंदर। तो दैट्स व्हाई इट परफॉर्म्स बेटर। व्हाट आई अंडरस्टैंड। अब आप लोगों का सिनेरियो, आप लोग उसको बेहतर समझते हो। ठीक है, तो क्या हो सकता है? मुझे यार उस्मान भाई सीरियसली एग्जांपल समझ नहीं आई, मजाक से हट के कोई कोई एग्जांपल और बताओ। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ मेरे 10 मोबाइल आईफोन बेच दो। ठीक है, ओके आईफोन 14 प्रो। ओके ओके अच्छा, बच्चे लड़के भी हंस रहे हैं यार, मैं किस साथ तुम्हें समझाऊं। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें 10 आईफोन देता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें कहता हूँ 10 आईफोन बेच दो, 4 लाख रुपए कीमत है। ठीक है, तुम क्या करोगे? तुम्हें अगर एक आईफोन का 3 लाख मिल रहा है, दूसरे का 5 लाख मिल रहा है, तुम बोलोगे दोनों का हिसाब बराबर हो रहा है, बेच देता हूँ। अगले का 1 लाख मिल रहा है, उससे अगले का। तो तुमने बस क्या करना है, तुमने उसको 4 लाख कब तुम्हें मैंने बोला, अब तुम्हारी मर्जी, उसको 1 लाख का बेचो, 2 का बेचो, 3 का बेचो, लेकिन मैंने तुम्हें रेंज दे दी कि कि ये मैक्सिमम 4 लाख का बेचना, उससे ऊपर नहीं बेचना। तुम्हारी मर्जी है। अच्छा, मैं उस्मान भाई ने तो 4 लाख के अंडर ही बेचने का कहा है ना मुझे, मैं जितने मर्जी का बेचूं, 1000 रुपए का बेचूं, और एक मैं 3,90,000 का बेचूं, मुझे कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, और फिर मुझे नहीं पता कि तुम मेरा मोबाइल किस किस को बेच देते हो। लेकिन जब मैनुअल बिडिंग होगी ना, मैं तुम्हें बोलूंगा ये जो पहला मोबाइल है ये 3 लाख का बिकना चाहिए, दूसरा मोबाइल है 3.5 लाख का बिकना चाहिए, तीसरा मोबाइल इतने लाख का बिकना चाहिए। ठीक है, तो तुम्हें इंपॉर्टेंस पता लगेगी। तुम बोलोगे यार अगर उस्मान भाई ने इस मोबाइल की कीमत मुझे 4 लाख बताई है, तो मुझे इसका 4 लाख में बेचना है, और तुम्हें मैंने बाउंड कर दिया। ठीक है, एक सिनेरियो के अंदर तुम्हें मैंने बाउंड नहीं किया, और एक सिनेरियो के अंदर तुम्हें मैंने बाउंड कर दिया, तो तुम्हारी मेरी परफॉर्मेंस है, या जो मुझे रिजल्ट्स चाहिए, वो किस में बेटर होंगे? जिसके अंदर मैंने तुम्हें डिसीजन पावर दी है, जिसके अंदर तुम्हें डिसीजन पावर नहीं दी? जिसके अंदर डिसीजन पावर नहीं दी तुम्हें। मैंने तुम्हें कहा ये 3,90,000 का ये मोबाइल होगा, 4,50,000 का वो बेचना है, वो वाला इतने का बेचना है, वो वाला इतने का बेचना है। और प्लस आपने इम्पोर्टेंस बताई है मुझे। इंपॉर्टेंस मैंने उस कीवर्ड की शो करवा दी। तो जब मेरे पास एक डायरेक्शन आ गई हर मोबाइल की इंपॉर्टेंस की, तो मैं उसको बेटर परफॉर्म करवाऊंगा, बजाय इसके कि जब मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंस आइडिया ही नहीं कराया, मैंने कहा शाम भाई 10 मोबाइल है, 4 लाख के अंडर बेच दो, तो फिर तू बोलेगा यार ये 10 का ले लो, ये 5 का ले लो, इधर उधर बेच के तू बोलेगा हाँ उस्मान भाई 10 के 10 मोबाइल बिक गए। तू 1 घंटा पहले मेरे पास आ गया कि ये दी इतनी ट्रैफिक आई थी, मैंने मोबाइल बेच दिया आपके। ठीक है, अब मुझे नहीं पता तूने पता नहीं किसको कहाँ कितने का बेच दिया, मेरे पास कोई डीप एनालिटिक्स नहीं आ रहा, लेकिन जिसके अंदर मैंने तुझे बाउंड किया उसके अंदर मुझे नजर आ रहा है अच्छा ये वाला मोबाइल इतने का बेचा, ये वाला मोबाइल इतने का बेचा, और फिर मेरे हक में वो बेहतर था क्योंकि मुझे डायरेक्शन मिल गई। ओके
ठीक है, तो जिसके अंदर तुम बाउंड नहीं हो ना, जिस कंपेन को तुम बाउंड नहीं करते परफॉर्म करने के लिए, उसके अंदर गूगल तुम्हारे साथ अक्सर गंद कर जाता है। लेकिन जिसके अंदर तुम गूगल को अपने एक इंडिविजुअल कीवर्ड की इंपॉर्टेंस रियलाइज कराते हो, ठीक है, उसके अंदर वो परफॉर्म बेटर करता है 80% एंड मोर, 80% एंड मोर सिनेरियोज में। मैं इसको 100% फिर भी नहीं कहूंगा। ओके, समझ आई? ये यानी इम्पोर्टेंस दिलाना है, ठीक है। तो इस केस के अंदर आई थिंक हमसे मिस्टेक हुई है, हमें मैनुअल सीपीसी के साथ शुरू से चलना चाहिए था। माइट भी कह सकते हैं। अब आप लोगों का जो डेली बजट की स्पेंडिंग है वो एक्सीड कर रही है। सीपीसी हाई पड़ी है आप लोगों की, कितनी पड़ी है सीपीसी अभी? सीपीसी एक सेकंड में बताता हूँ, अभी आज की बताता हूँ। और क्या आपने कहा था जब 100 से क्रॉस हो तो इसका 10-10 करके बजट पीछे लेके आना है, तो अब इसका Yeah. लेके आना शुरू कर दें I don't या know. आजम भाई से मशवरा I करूँ? didn't see the account. Discuss with आजम। ओके, मैं आजम जो है किसकी मीटिंग हुई है अभी तक आजम से? तुम में से किसी की हुई है अभी तक? नहीं सर। इसाम, आजम से मीटिंग हुई है तुम्हारी कभी? हम तो चाय पी थी बैठ के करामा। नहीं यार, चाय तो पी थी। वर्चुअल मीटिंग हुई है गूगल मीट पे? मैंने उनसे जी एक दिन मीटिंग की है मैंने, थोड़ी सी हुई है, लेकिन फिर वो आई थिंक you should have understand उसका क्या कैलिबर है गूगल है। ही इज वेरी गुड विद द स्टफ, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, तो बड़ी एनालिटिकल बात करेगा, टेक्निकल तरीके से आपको समझाएगा। ही इज गुड, आई रियली एडमायर हिम विद रिस्पेक्ट टू गूगल एड्स। तो आप उससे डिस्कस करो, ठीक है। और आफ्ताब भाई के साथ तो तुम वैसे कांटेक्ट में हो, तो उनसे भी अपडेट वगैरह लेते रहा करो। इसाम किसी दिन टाइम निकाल के ना, इसाम भाई की लिंक इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है तुम्हारे मोबाइल में? इंस्टाग्राम है? हाँ जी है। यार वो आफ्ताब भाई से उनको कल कॉल कर लेना, एक व्हाट्सएप पे पर्सनल में कर देना, कहना आफ्ताब भाई उस्मान भाई ने कहा था आप अपना इंस्टाग्राम मुझे दे दें, उसकी ना जरा कैप्शन वगैरह डाल दो, टैग्स वगैरह यूज कर दो। हैशटैग्स नहीं होते स्विमिंग पूल कंस्ट्रक्शन, उनसे उसका ना हेडलाइन डिस्क्रिप्शन वगैरह देख लो, जो जो उसका ओके, सेट, वो अकाउंट उनको सेट कर दो और उनको बोलो कि अब आप ना जो भी आपकी डेली वीडियोस वगैरह होंगी ना स्विमिंग पूल वगैरह की, तो उसमें अपडेट कर देना, क्योंकि उनके पास जो लीड आती है वो उनसे मांगती है पोर्टफोलियो क्या आपका। तो आई ठीक थिंक है। इंस्टाग्राम इज द बेस्ट थिंग फॉर द पोर्टफोलियो। तो उसको मेरी जान जरा ना। और होता ये है कि आपने मैक्सिमम व्यूज लेने के लिए क्या करते हो, जो ट्रेंडिंग म्यूजिक चल रहा होता है ना, ट्रेंडिंग जो बहुत ट्रेंड कर रहा होगा, यू नीड टू यूज दैट म्यूजिक इनटू योर इमेज और वीडियो। तो आपकी यू विल सी कि एक लेम अकाउंट है, ही इज गेटिंग 2000 3000 व्यूज और रिव्यूज और लाइक व्हाटएवर यू कैन से। सो ओके, तुम जानी कल वो तुमने कर देना, ठीक है, कल या परसों तक ठीक बस है। कल उनसे बिजनेस बात कर अकाउंट, लेना। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वो कर लेना। और आजम से डिस्कस कर लेना उसके वाले से, क्योंकि अब आजम उसको देख रहा है। यार मैं अभी ना बहुत मसरूफ हूँ आजकल, तुम्हें बताऊंगा क्या क्या चल रहा है आजकल। ठीक है। अच्छा जी, मैक्सिमस क्लिक समझ आ गई होगी मेरा ख्याल है सबको, इतनी तो वाइडर अंडरस्टैंडिंग होगी आप लोगों की। यस। अच्छा जी, अब हम चलते हैं टारगेट इंप्रेशन शेयर की तरफ। टारगेट इंप्रेशन शेयर। एवरेज सीपीसी 9 के करीब चल रही है। Yeah, this is very good, और and if you are getting, और सर्च टर्म्स क्या आ रही हैं? सिस्टम रेलेवेंट है, हाईली रेलेवेंट है, बहुत कम है, 5% से भी कम है। दिस इज वेरी गुड, क्लैप फॉर यू गाइस। अगर आप लोग इसको इतना रिड्यूस कर ले तो दिस इज गुड। अच्छा, उसके अंदर वीडियो एसेट्स ऐड कर दी, इमेज एसेट्स। हाँ, वो आपके साथ बैठ के किए थे। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैंने आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी है। ये मैं आज का सीपीसी बताया, आज 9 के करीब था, और मैं पिछले 1.5 मंथ्स का बता देता हूँ आपको, 9.03। मुझे 2 वीक्स का बताओ, क्योंकि आपने हमेशा जो अगर किसी डाटा को एनालाइज करना है तो गो फॉर द लास्ट 2 वीक्स। लास्ट 2 वीक्स में क्या है? ओके वेट, लास्ट 14 डेज। यस, लास्ट 14 डेज 11.63। इसको रिड्यूस बस, ठीक है। लेट अस सी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, देन उसके बाद डिसाइड करेंगे। सर्च टर्म पे कड़ी नजर रखो, वीडियो जो एसेट्स वगैरह वो मेक श्योर वो चलते रहें, कीवर्ड्स पुट करते रहो अंदर अच्छे अच्छे। ओके, मैं अब वो भी आ रही हैं, कन्वर्जन्स आ रही हैं अब। आज उसको कितनी आई हैं? आई थिंक आज एक आई है, अब आ रही हैं रोजाना की बेस पे एक, यानी अब एक्चुअली इस्लाम भाई आपने मना किया था कि कल बात कर रहा हूँ कि उसको शेयर करने के लिए जस्ट उसको देखना है, तो मेरे ख्याल में मैं देखता था हूँ नेगेटिव कीवर्ड कोई भी उसमें नेगेटिव कीवर्ड साइट हम पे नहीं डाल रहा नेगेटिव लिस्ट में।
तो तीसरा दिन है वो मैं देखता हूँ कि किसी ने भी नेगेटिव लिस्ट में कोई कीवर्ड ऐड नहीं किया। तो चलो वो आप लोग म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से जो भी देखो डिसीजन लिया करो, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव कीवर्ड ऐड भी हो रहा है तो उसको कर दिया करो। आप लोग शाम इमरान और आयशा मीटिंग्स करते रहा करो, हम जो रुके चीजें हुए हैं, हम रुके इस वजह से हुए हैं, मैंने कोई रीजन भी बताई थी भाई आजम भाई की वजह से। एग्जैक्टली यार वो जैसे बेसिकली कहेंगे तो लेट मी क्लियर ऑल ऑफ यू। सॉरी साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, रियली सॉरी। बात ये भाई कि मैंने तुम सब लोगों को खुद रोका था क्योंकि उस अकाउंट पे मुझे कन्वर्जेंस नहीं मिली 7 दिन से। ही कॉल्ड मी, आफ्ताब द गाय हु हैज द उसका जिसका बिजनेस है हमारे पास, he called me that भाई कोई calls वगैरह नहीं आ रही, what happened to the account and the guys are spending, but I didn't receive any calls. So that day I didn't have any time to audit the account, so I called Azam in Pakistan. Azam is also one of my good employee. तो मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा आजम इसका अकाउंट को फौरन संभाल ले। तो देन आई थिंक इसाम का नंबर दिया मैंने उसको, या इसाम को उसका दिया, कुछ आपस में इस तरह का कुछ चक्कर मैंने किया। तो अब आजम जो है ना वो उस अकाउंट को देख रहा है। इसाम आप एक काम करो, आप आजम के साथ एक मीटिंग अरेंज करो, ठीक है। आजम के पास कल क्या काम है, मेरे ख्याल है उसकी कल कोई फौतगी हुई है, वो थोड़ा बिजी है वहाँ पे। तो पूछा था माइट मैंने बी डे आफ्टर टुमारो ही इज अवेलेबल। यस, वो कह रहे मैं थका हुआ हूँ तो आई विल सी टुमारो। तो आज मैंने उनसे तो आप लोग सब, हाँ इसाम भाई, आप, आयशा आप, और इमरान आप, इवन इफ रहमान इज अवेलेबल, इसको भी ऑन बोर्ड कर लेना। तो आप लोग ना उसके साथ मीटिंग करो, ठीक है। और उससे डिस्कस करेंगे सर ये हो गया है, अब हम लोगों ने ये करना है। उसकी बातों को गौर से सुनना, स्पेशली रहमान यू, जी जी ही इज वेरी सीनियर देन मी, ठीक है, ठीक है। ही इज माशाल्लाह 32 years old, he has माशाल्लाह 2 daughters, और ही इज क्वाइट सीनियर गाय। उसके बाल सफेद हो रहे हैं ये कलमों से, तो ही इज वेरी गुड विद द पीपीसी। तो आप लोग उसको सुना करो, मुझे खुद उससे सीखने को बहुत कुछ मिला, ठीक है। और उसके साथ जो है ना आप मुझे लोग जी मुझे मीटिंग का लिंक भेज दीजिएगा तो इमरान भाई या इरफान भाई, हो भेज जाएगा। देना। हो जाएगा। तो आप लोग इसाम भाई आप उनसे कोलैबोरेट करके ना आजम भाई से, तो कल एक दफ़ा उनके साथ अकाउंट पे बैठें, कल बैठें, परसों बैठें, जब भी बैठें, तो इंशाल्लाह जो है वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो अभी हम चले आगे, फिर टारगेट डिप्रेशन शेयर करनी है, है दिल। Yes, yes. ओके उस्मान भाई, अभी मेरे जहन में एक आइडिया आ रहा था, अभी हाँ आप आईबेरी को रन कर रहे हैं, ठीक है, आईबेरी की कैंपेन्स रन कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको भी पता है कि रिस्ट्रिक्शंस बहुत आती हैं। हमने टारगेट इम्प्रेशन शेयर क्यों नहीं की? वहाँ पर मैक्सिमाइज क्लिक्स के ऊपर हम चले, टारगेट इम्प्रेशन शेयर हम अगर एब्सोल्यूट 90% भी करते तो आपके ख्याल में कैसी परफॉर्मेंस आती? टारगेट करके डिप्रेशन देख। शेयर के अंदर हम ब्लीड करते हैं, हमेशा याद रखें। टारगेट इंप्रेशन शेयर बिडिंग के अंदर हम लोग ब्लीड करते हैं, क्योंकि Okay. हम लोग गूगल को कहते हैं whatever the scenario is, we will pay the best amount to you, just don't let us go from the first or second position, ठीक है। तो ये Okay. फ्लेक्सिबल कैंपेन नहीं है। ओके Target impression share bidding strategy is not a flexible bidding strategy, so that's why we cannot go with that strategy, अगर कन्वर्जन डाटा हो फिर भी whatever you have। टारगेट इंप्रेशन शेयर हम उन क्लाइंट्स के लिए चलाते हैं, एंड उन क्लाइंट्स के लिए सक्सेसफुल होती है जब जिंदगी मौत का फैसला हो, पहली या दूसरी पोजीशन, या बिल्कुल नक्को नक हो जाए, पागल हो जाए, बोले यार नहीं समझ आ रही अब इसमें क्या करें कि ये परफॉर्म करे अकाउंट। तो उसके अंदर फिर हम जो है वो वी गो फॉर द टारगेट इंप्रेशन शेयर विद द ब्लीड सीपीसी। let me give you an example. If an account is getting a CPC of 6 dirham, there is a huge chance with the bidding strategy target impression share we will get the CPC around 36 or 38 or 40। why there is a huge spike in the average क्योंकि देखो उसके अंदर होता है फरमाइशी प्रोग्राम। टारगेट इंप्रेशन शेयर इज अ फरमाइशी प्रोग्राम। आप गूगल कहते हो हमने पहले नंबर पे ही आना है या हमने दूसरे नंबर पे ही आना है, ठीक है, ये पैसे हैं, ये पैसे लो और हमें दिखाओ भाई भाई, छोड़ दो सब कुछ, हमने ही आना टॉप के ऊपर। तो कुछ लोग रिकमेंड करते हैं, इवन जॉन मान और कासिम, ये दोनों रिकमेंड करते हैं
कि फॉर द ब्रांडेड कैंपेन यू नीड टू गो फॉर द टारगेट इंप्रेशन शेयर, ठीक है। इवन चाचा भी कहता और है, चाचा भी कहता है। ब्रांडेड कैंपेन्स तो उनकी होती होंगी जिनके हाथ में पैसा घुसा वैसे होता ये है branded एग्जैक्टली इवन हम एक अकाउंट के लिए रन भी कर रहे हैं, लेकिन मैं एक क्लाइंट था मेरा, उसका वो कहता था मुझे पहली पोजीशन ही चाहिए, जो मर्जी हो जाए, मुझे पहली पोजीशन ला के दो बस। आप यकीन करो, मैं 18 घंटे उस क्लाइंट पे काम करता था, ठीक है। एंड पे जो कुंडली निकली ना, वो टारगेट इंप्रेशन शेयर की कुंडली निकली। तो मैं ट्राई कर चुका मैक्सिमाइज कन्वर्जन, उसके बाद बिल्ड अल्टरेशंस, कीवर्ड की अल्टरेशंस मैंने की, ऐसी गंदी ऑप्टिमाइजेशन, मैनुअल पे जोर लगाया, उसकी पोजीशन मेंटेन नहीं होती थी, यानी पहली या दूसरी पोजीशन उसको चाहिए थी। सो एट द एंड ऑफ द डे ही डिडंट हैव एनी इशू विद द बजट। वो कहता था बजट का कोई इशू नहीं, जो मर्जी निश के मेडिकल की निश। ओके, फिर समझ आती है। तो अब मेरे पास उसके कंपटीटर का अकाउंट भी था जिसके अगेंस्ट हम बेड कर रहे थे, सेम कीवर्ड्स उस दूसरे का ऐसा भी होता है। हाँ कंपेटिटर तुम्हें क्या पता क्या क्या हो रहा है दुनिया पे। मेरे पास एक दफा एक इधर कैटेगरी थी, उस कैटेगरी के 3 कंपटीटर्स के अकाउंट थे और तीनों एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन चला रहे थे। So I was not running the campaign for them, but I had the access for it. Even I think I showed to Isam. जी दिखाया था। Yeah, I showed him कि जिस कंपटीटर के खिलाफ जा रहे हैं आप, उसी की कैंपेन्स मेरे पास थी। So ओके, एक याद आई बात कि आपने ROI दिखाया था, बड़ा जालिम किस्म का था वो, बहुत ही जालिम किस्म का ROI था। Let me show you. आज आप लोगों को और ROI दिखाता हूँ। नहीं, मुझे थोड़ा बताएं वो ई-कॉम स्टोर था या लीड जेन थी वो कैंपेन? भाई बताता हूँ। हाँ बिल्कुल, आप लोगों के कुंडली में थोड़ी शांति शामिल करते हैं। वेट अ मिनट, ओके वी नीड टू गो फॉर दिस वन। अब नहीं यार, कुछ पेड़ा को डाला नहीं। अच्छा, अब आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी हो रही है। मजा आ रहा है देख के? आई थिंक लॉगिन हो गई है आप लोगों के? लॉगिन नहीं होगा अभी तक। स्टॉप है, चलो नहीं नजर आ रही है। नहीं नजर आ रही? चलो मैं 1 मिनट पर आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूं अकाउंट में, अगर ये रिकॉर्ड नहीं हो रही तो। आई थिंक इट्स रिकॉर्डेड, सो आई विल शेयर विद यू गाइस। तो आप लोगों को एक सेकंड किए, ये कल भी मेरे ख्याल में आपने दिखाई थी शायद। लेट मी शो यू। और बंद हो जा। तुम लोग से शेयर हो रही है स्क्रीन? हो रही है जी हो रही है। हाँ, मजा आएगा देख के। बड़ा ये जरा बड़ा माशाल्लाह कौन भाई। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये कोई ख्याल नहीं है। देखो, ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजी मैंने। पानी किस चीज का बिजनेस है ये दुआओं का बिजनेस है। इसमें आप जितने पैसे देते हैं आपको उतनी नेकियां मिलती हैं। ओह जबरदस्त। तो ये नेकियां हैं, मिलती हैं इस पे, और ये नियत के ऊपर चलता है अकाउंट। इसकी बिडिंग स्ट्रेटजी नियत है और सवाब जो है मिलता है इसके ऊपर आप। तो चलें दुआ करें। कन्वर्जन 1.98 ओह लॉर्ड। अच्छा। तो दुबई में काफी
$12। अच्छा 15 मिनट है हमारे पास, अब बताएं क्या करना है, कल पे ले जाएं यार, मेरा तो गला बैठ गया बोल बोल के भाई। मैंने लेक्चर भी लेने दो, यस कल बेहतर है। ओके, क्या कहते हैं कल बाकी सब करते कुछ? हैं। आयशा, इमरान, अपना ओके ख्याल सर, रखिए बहुत ओके ज्यादा, ओके। कल करते हैं। ओके, अल्लाह बाय गाइस, सी यू, अस्सलाम ओके जी। वालेकुम। ओके ओके, थैंक यू सो मच, वालेकुम अल्लाह सलाम। हाफिज। अल्लाह